गुड मॉर्निंग, ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो है 11वीं का फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में इस बार पास किए हैं। तो उसके लिए हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में एडमिशन लेंगे और साइंस से अगर सब्जेक्ट चुनते हैं और अगर उसमें मैथ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट होता है मैथ, जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। और जो भी आपको दिक्कत हुई थी 10th में, उसको यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। आईएससी में अगर आप एडमिशन लेते हैं मैथमेटिक्स से तो, और ये आपको इसकी इम्पोर्टेंस इतनी समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट, आप जहाँ भी जाएंगे बिना मैथ्स का आप कुछ भी नहीं हैं। आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर घूर फिर के कहाँ पे आना पड़ेगा? मैथ्स के अंदर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग की राय जो हो, लेकिन एक पर्सनल अगर हमसे पूछा जाए कि स्टूडेंट को क्या लिया जाए इंटर में, तो अगर आप थोड़ा ठीक ठाक हैं पढ़ने में, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा भी ठीक था, अगर आप यहाँ पे समझते हैं, केवल समझते हैं कैसे बनता है, तो आप जरूर मैथमेटिक्स में आप आगे जा सकते हैं। हो सकता है आपको नीचे क्लास में अच्छे टीचर नहीं मिले होंगे, या आपको उस भीड़ भाड़ में, या आप बच्चे होंगे जिसमें आप लोग उतना नहीं समझ पाते होंगे कि कैसे हमको तैयारी करना है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए होंगे मैथ का, तो आपका शायद मैथ वीक हुआ होगा। और नहीं भी है तो कृपया करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि बहुत बच्चों का मैथ में दिक्कत 10th में होता है, और वो दिक्कत होता है टीचर की कुछ गलतियों के कारण, और उसमें कुछ स्टूडेंट का भी ज़्यादा हिस्सा होता है गलतियों का, जो 10th में बच्चे पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, जिस कारण से ऐसा हो पाता है। और उम्र भी ऐसा ही होता है जिस कारण से ऐसा हो पाता है। तो जो हुआ सो हुआ। फाइनली अब जो है ना, मैथ से डरना नहीं है, क्योंकि आपको एक बेस्ट टीचर के अंडर आपको पढ़ना मिलेगा। चाहे आप हमको यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है ओकेसी एजुकेशन, वहाँ पे फ्री में आप लेक्चर ले सकते हैं 11वीं का पूरा सेशन। हो सकता है कि आपको बीच बीच में बैच नहीं मिले, वीडियो नहीं आए। जो बात है कि बीच बीच में इसलिए वीडियो नहीं आती है क्योंकि वीडियो बनाया जाता है, लेकिन वीडियो पे उतना देखा नहीं जाता है, सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, तो फिर हमारा भी मनोबल टूट जाता है, फिर वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन इस बार सोचे हैं कि कंप्लीट बैच जो है ना यूट्यूब पे भी दिया जाए, और आप लोग लाइव जुड़े रहिएगा। और हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोग बेल आइकन का दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो बहुत से बच्चे जो है इस बार देखे हैं मेरे पास 12th में है, और बहुत सारे बच्चे जो है नए आए हैं जो कि 11वीं में नहीं पढ़े थे, या कहीं पढ़े भी थे तो उसको उस हिसाब से नहीं पढ़ाया गया था, या वो उसके कमी होगा, या लास्ट में गया होगा, जिस कारण से उसका कुछ पोर्शन वीक था। जिसमें से एक पोर्शन होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जिसको अवकलज हिंदी में कहा जाता है। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जिसको पढ़े बिना आप इंटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन यानी आप 12th पास तक नहीं कर सकते हैं बिना आप डेरिवेटिव का। तो आपको डेरिवेटिव सीखना ही होगा। तो जो भी बच्चे 11वीं में हो, इस बार एडमिशन लेंगे, या जो 12वीं में है जिसका डेरिवेटिव वीक है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। 11वीं वालों को तो पढ़ना है, लेकिन 12th वालों को, जो भी बच्चे का छूट गया डेरिवेटिव 11वीं में, आपको किसी भी कारण से वीक रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो
वीडियो दिया जा रहा है, 2 से 3 वीडियो में हम आपको डेरिवेटिव कंप्लीट करवा देंगे। इसलिए आप जो है ना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और 12th वाले बच्चे और ध्यान देंगे, क्योंकि 12th में जो 11वीं में डेरिवेटिव पढ़ाया था उससे आगे भी डेरिवेटिव पढ़ा जाता है। तो उसके लिए हमने आज वीडियो बनाए, बहुत सारे दिन से देख रहे थे बच्चे लोग का डेरिवेटिव में दिक्कत आ रहा था। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। तो एक बार देखिए, बोलिए एक बार ध्यान से कि डेरिवेटिव मतलब होता है हमारे साथ, बोलिए अवकलज। क्या होता है? अवकलज होता है हमारे साथ, बोलिए डेरिवेटिव मतलब अवकलज। अवकलज होता है। तो देखिए बोल बोल के पढ़िएगा तो क्या होगा, थोड़ा डिवाइन रहेगा, क्योंकि माइंड पे थोड़ा असर पड़ता है बोलने पे और वो चीज़ें याद रहती है। क्योंकि आप नए हैं 11वीं में, तो आपको शायद इस टॉपिक से रूबरू नहीं होंगे, लेकिन आज आपको इतना जरूर कर देंगे कि रूबरू के आप आज के बाद कभी डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। पहले हम इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला कर लेते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है 11वीं का क्लास लेंगे हम प्रॉपर, तो उसमें हम उसमें बहुत अच्छे से और जो है उसके नीचे लेवल से पढ़ाएंगे। फंक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, उसको पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप चुपचाप देखते रहिए, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना फंक्शन ना ट्रिग्नोमेट्री, आप कुछ नहीं जानते, समझ जाइए। आपको हम 10th से लेके नीचे जो 10th में पढ़े थे उसी से थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए केवल एक बार यहाँ पे। तो देखिए डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, अवकलज। अवकलज मतलब होता है कोई भी चीज को तोड़ के बड़ा करना। क्या होता है? तोड़ के बड़ा करना, एक तरह से तोड़ के बड़ा करना डेरिवेटिव। तो चलिए यानी विस्तार कर दीजिए एक तरह से, ठीक है। तो और इंटर वाले बच्चे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, जो जानते ही होंगे कि इंटीग्रेशन मतलब होता है मतलब उसको छोटा कर देना, यानी जोड़ देना। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन होता है। तो हम डेरिवेटिव में आज करने वाले पहला एक फार्मूला लेते हैं। मान लीजिए कोई एक आपका एक फार्मूला है y बराबर, मान लीजिए y बराबर xn है। क्या है? y एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? y एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। तो y को ये भी लिख सकते हैं f(x), y का लिख सकते हैं f(x) भी लिख सकते हैं, क्योंकि y एक फंक्शन है। y बराबर f(x) भी ले सकते हैं बराबर xn। ये कोई फंक्शन है और अगर इसका फंक्शन का पूछे डेरिवेटिव क्या होगा, यानी अगर इसको ऐसे कहे dy और देखिए हमेशा डेरिवेटिव ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। हमेशा कहेगा कि बाबू y के रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में करो, या कुछ भी कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करने को कह सकता है। तो यहाँ पे y देख रहे हैं ना, और यहाँ पे फंक्शन जो है x में है, x के रूप में फंक्शन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में भी क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। किसके? डेरिवेटिव क्या करेंगे? देखिए हिंदी में आप समझते होंगे, हमें नहीं इंग्लिश का ना तालमेल एकदम झमेला है, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। इंग्लिश हिंदी का कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, तो यहाँ पे दोनों चीज हम लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव मतलब अवकलन होता है। डेरिवेटिव किस रूप में करेंगे? तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। इंग्लिश वाले बच्चे हम बोलते जाते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसको करना है। तो जब भी किसी का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे? dx। देखिए डी लगाए, डी y का किया तो dy बाई dx, और इसका हो गया xn। देखिए f(x) है तो वही सेम होगा f(x), ठीक है, सेम, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक फॉर्मूला आता है n इंटू, जैसे इसको लगाएंगे इस तरह से आपको मिलेगी, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से देखने को मिलेगी x पावर n रहेगा, क्योंकि हम x के रूप में कर रहे हैं। इसका क्या हो गया? n इंटू एक्स का पावर n-1, मतलब एक घट जाता है। क्या होता है? एक घट जाता है।
y बराबर इसके रूप में है, अगर y बराबर fx है यानी fx बराबर xn है तो इस तरह से होगी। तो अब आपके किताब में जो है ना कुछ फॉर्मूला दिया गया है जो कि यही है, आपको देखने को मिलेगी इस तरह से फॉर्मूला। चलिए x का पावर n रहेगा और इसका डेरिवेटिव किया गया है, आपके बुक के फर्स्ट में होगा तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये इंटर के बुक में दिया गया है, जो दूसरा बुक है सेकेंड उस वॉल्यूम में दिया गया है। ये होता है फॉर्मूला। चलिए इस पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन बनता है। तो आइए उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया, मिटाने वाला भी गायब हो जाता है यहाँ पे। चलिए ये रहा, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, सबसे अच्छा आप लोग लिख लीजिए अभी। तो देखिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला याद किए हैं, अभी बताए हैं। डी वाई यानी x का, मान लो कोई x का पावर n था, इसका डेरिवेटिव किए डी एक्स एन, मतलब डी इसका क्या होता है तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। तो क्वेश्चन एक आएगा, निम्नलिखित का लिखित का अवकलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात करें। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताए हैं जिसका एक क्वेश्चन लेते हैं। अवकलज मतलब डेरिवेटिव समझते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष निकालें। इंग्लिश वाला with respect to x, W for with, R for respect to x। क्वेश्चन एक नंबर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको है y बराबर x का पावर 6, x का पावर 6 लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy, देखिए y के रूप में किए हैं dy बाय dx। देखिए इस y का किए हैं ना, y का किस रूप में तो x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे dx देंगे, क्या देंगे dx। जब इधर dx लगाएंगे तो इधर भी dx ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे dx ही लगाएंगे। d जिस तरह से इसमें d लगा इसी तरह इसमें भी d लगाएंगे, dx लगाएंगे। और इसका क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हम पढ़े हैं अभी फॉर्मूला एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स एन का पढ़े हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इसी तरह से एक्स n के जगह पे किया है 6, यहाँ लिख लीजिएगा n का मान क्या होगा तो 1 2 3 4, ये डॉट डॉट यहाँ तक जाते रहेगी 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 6 और x का पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया 6 माइनस 1। तो 6 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 6 और x का पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो कितना आसान था। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन में। याद रखिएगा क्वेश्चन हम मिटा दिए हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही अभी हम डेरिवेटिव करेंगे। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन y बराबर x का पावर 9। देखिए कभी कभी y नहीं भी दिया रहेगा, कभी कभी f(x) बराबर भी लिख सकता है x का पावर 9, या कभी कभी सिंपल लिख देगा x का पावर 9, क्योंकि इसका डेरिवेटिव x के रूप में करेगा। कुछ नहीं कुछ हो कहेगा, सिंपल वही चीज़ होगा। जो चीज़ है मान लीजिए सिंपल यही का x का पावर 9 का निकाले डेरिवेटिव, किसका x का पावर 9 का डेरिवेटिव। तो मतलब x का पावर 9 का है तो सिंपल सा d लगाएंगे, x का पावर 9 है बटा dx लगाएंगे। तो
तो ये हो गया 9 और x का पावर 9 माइनस 1 बराबर 9 इंटू एक्स पावर 8 हो गया। ये हो गया आंसर। इसी में y दिया रहता तो इसे y रहता तो dy लगा देते हैं, dy बाय dx बराबर इस तरह से आ जाता है आंसर। ठीक है, 9x पावर 8 हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा। मान लीजिए कहेगा x का पावर 1 का निकालिए डेरिवेटिव, ये x ही का निकालिए।